तो स्टूडेंट्स आज हम लोग सिर्फ बात करेंगे किसकी, डिलीटेड पोर्शन ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11th फॉर एकेडमिक ईयर 2020 एंड 21। कोविड-19 की वजह से बोर्ड ने इस बार हर क्लास का सिलेबस 30% अब तक रिमूव किया हुआ है। आगे और भी विचार चल रहा है कि 50% रिड्यूस कर दिया जाए, बट अब तक का जो जियो है उसके अकॉर्डिंग 30% ही रिड्यूस हुआ है, जो हमें नहीं पढ़ना है ओनली फॉर एकेडमिक ईयर 2020 एंड 21। तो उसके बारे में आज हम लोग एक एक करके जानेंगे कि कौन सा चैप्टर या कौन सा टॉपिक इस बार रिड्यूस हुआ है या डिलीट हुआ है बोर्ड की तरफ से, जो हमें नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले हम चैप्टर वाइज स्टार्ट करते हैं, एक चैप्टर को देखते जाएंगे कौन से टॉपिक किस चैप्टर में पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक नहीं पढ़ना है इस बार। वैसे आपको जनरल सजेशन ये दिया जाता है कि आपको हर टॉपिक पढ़ना चाहिए, बट पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जब आपको एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी हो तो सिर्फ उन पॉइंट्स को छोड़ देंगे आप जो डिलीट हो चुके हैं। अगर आपके पास समय है, आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हर टॉपिक को थोड़ा बहुत जान लीजिए, पढ़ लीजिए, बट जो डिलीटेड पोर्शन है उनको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़िएगा, ठीक है, अपने नॉलेज के लिए, क्योंकि आगे यूज तो सबका आएगा। आप जब आज से 5 साल बाद 10 साल बाद निकल के कहीं जाएंगे तो उस टाइम कोई ये मेंशन नहीं करेगा कि आप कोविड के टाइम में क्लास 11th पास हैं। वहां तो कोई ये नहीं पूछेगा, ना तो उसके बदले आपको कोई रिबेट मिलने वाला है, उसके बदले आपको कहीं कोई छूट नहीं मिलने वाली है। जो छूट मिलना है सिलेबस में इस साल मिल गया। तो आपको पढ़ना तो सब चाहिए, जानकारी सबकी रखनी चाहिए, बट जो हमारे सिलेबस में इस साल है उसको डीपली पढ़ेंगे, बाकी को जनरल वे में पढ़ लेंगे, ठीक है। और जब एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करेंगे तो फोकस पूरा सिर्फ हमारे सिलेबस पे रहेगा, जो डिलीटेड पोर्शन है उस पर नहीं रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर हमारा है सेट थियरी। सेट्स या सेट थियरी कहा जाता है, जो बिल्कुल नया है आपके लिए, और इसको आपने बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा। कोविड के टाइम में ही ऑनलाइन क्लासेस में भी आपने पढ़ा या ऑफलाइन भी पढ़ा होगा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें से कुछ टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं, जैसे डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए माइनस बी, पी माइनस क्यू, ऐसे दो सेट का डिफरेंस पूछा जाता था। तो उसमें कैसे निकालते थे ये आपने पढ़ा ही होगा। वो टॉपिक से इस बार क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाएंगे। दूसरा इसमें से क्या रिमूव हुआ है, कंप्लीमेंट ऑफ सेट। कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, जैसे ए डैश बी डैश, इस तरह का सेट निकालते थे, या ए रेज़ टू द पावर सी, जिसको कंप्लीमेंट ऑफ ए कहा जाता था, या ए डैश से रिप्रेजेंट किया जाता था, यू माइनस ए होता था। इस तरह के सेट इस बार नहीं पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में, ये पोर्शन डिलीटेड है इस बार। और प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, इसके कुछ प्रॉपर्टीज थे, डिमॉर्गन लॉ था और 2-3 रूल्स थे इसके, वो भी नहीं पूछे जाएंगे, प्रॉपर्टीज भी इसके नहीं पूछे जाएंगे। सेकेंड चैप्टर की बात करें तो सेकेंड चैप्टर हमारा है रिलेशन इन फंक्शन। रिलेशन इन फंक्शन बहुत ही अच्छा चैप्टर और एकदम लॉजिकल चैप्टर था। थियोरेटिकल चैप्टर, फुल्ली थियोरेटिकल था, यानी जो आप 10th तक पढ़ते आए थे एलजेब्रा वगैरह, जिसमें आप क्या करते थे, कोई फार्मूला रखते थे, उससे क्वेश्चन सॉल्व करते थे। तो ये उस टाइप का क्वेश्चन नहीं था इसमें, ये पूरा चैप्टर थियोरेटिकल था, थियोरी बेस्ड था, यानी इसकी थियोरी समझ के हमें निकालना होता था, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये सारी चीजें इसमें हमने जाना। इसमें से इस बार क्या हटा दिया गया है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पढ़ाया गया था आपको, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, वो आपको पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट वो आपको पढ़ना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट ये नहीं पढ़ना है। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में सिर्फ इसका दिया था, ए की वैल्यू दी गई थी -1 0 1 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a इंटू ए। ऐसा एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, तो वो क्वेश्चन मेंशन नहीं करेंगे आप इस बार, वो उस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, यानी ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं पूछा जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स तो पूछा जाएगा, लेकिन ट्रिपल नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये R इंटू R है। और सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोसेंट ऑफ 2 फंक्शंस, ये भी नहीं पूछा जाएगा। कुछ मिसलेनियस चैप्टर एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन सेकंड चैप्टर में रहे होंगे, जिसमें fx प्लस gx, f प्लस gx पूछा गया होगा, f माइनस gx पूछा गया होगा, fx और gx की डेफिनेशन दी गई होगी, या f इंटू gx, f अपॉन gx,
जिसमें सिंपल रूल अलजेब्रा का हम लोग अप्लाई करते थे, दोनों के वैल्यूज को ऐड कर देते थे, वो इस बार नहीं पूछा जाएगा, ये डिलीट हो गया है पोर्शन। सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और कोसेंट, ये सब मतलब आपको बेसिकली अब क्या पढ़ना है, रिलेशन एंड फंक्शन की डेफिनेशन पढ़नी है, टाइप्स पढ़ने हैं उसके, और डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये आपको मेनली पढ़ना है, डोमेन, कोडोमेन, रेंज। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स पढ़ना है, 3 सेट का नहीं पढ़ना है, ये डिलीटेड है इसका एकेडमिक ईयर 2020 और 21 की। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक बेसिक चैप्टर था, ये एक ऐसा बेस है आपका जिसका आगे तक यूज कर रहे हैं आप, जहां तक पढ़ाई करोगे वहां तक यूज करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि हर जगह हर चैप्टर में आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे, यहां तक कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इस चैप्टर से बहुत कुछ डिलीट नहीं हुआ है, सिर्फ लास्ट एक्सरसाइज है 3.4 जिसमें जनरल सॉल्यूशन निकालना हमने अभी रिसेंटली वीडियो में आपको बताया भी था, वो चीज नहीं पूछी जाएगी। जनरल सॉल्यूशन आपसे नहीं पूछा जाएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ना है, बस आधा ही पोर्शन आपको पढ़ना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन यानी 0 और 2 पाई के बीच में जो वैल्यू निकलती है वही बस पूछना है, जनरल वैल्यू नहीं पूछी जाएगी। जनरल सॉल्यूशन इस बार डिलीट कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक जो अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं, पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो प्रीवियस वीडियो में हमने दिया था। ये फुल्ली चैप्टर डिलीट हो गया है, ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, ये आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि इसमें थोड़े से फंसते थे आप। वैसे बहुत टफ नहीं था, कंसेप्ट समझने के बाद आपको लगा होगा कि बहुत टफ नहीं है, फिर भी बड़े बड़े क्वेश्चन होते थे, लंबे क्वेश्चन आते थे, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपके 5 मिनट जाते थे। तो इस बार ये फुल चैप्टर क्या होगा, फुल्ली डिलीटेड, ये पूरा का पूरा डिलीट हो गया, इस बार इसको पढ़ना ही नहीं है। तो नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। हालांकि ये इसका जो कंसेप्ट था हमने आपको बताया था, और 2-4 क्वेश्चन और भी आपको करके बता देंगे, क्योंकि आगे जब आप 12th में जाएंगे तो कई जगहों पे इसका यूज करके आगे पढ़ना पड़ेगा, तो उससे बेहतर है कि आप यही पढ़ लीजिए, बस एग्जाम में आपके नहीं आएगा ये, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक मजबूत चैप्टर है, बढ़िया चैप्टर है, बड़ा चैप्टर भी है, और ये भी बिल्कुल नया है आपके लिए। कॉम्प्लेक्स नंबर, अब तक आपने सिर्फ रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा है, क्लास 10th तक जितने भी नंबर्स पढ़े वो सबका सब क्या है, रियल नंबर। अब यहाँ हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर में। तो कॉम्प्लेक्स में रियल और इमेजिनरी दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, उस चैप्टर को पढ़ना है, लेकिन कुछ पार्ट्स इसमें से निकाल दिए गए हैं। पोलर रिप्रेजेंटेशन निकाल दिया गया है, पोलर, कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन आपको पढ़ना है, पोलर रिप्रेजेंटेशन नहीं पढ़ना है। यानी आर और थीटा के फॉर्म में हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते थे, तो वो इस बार सिलेबस में नहीं है। और स्क्वायर रूट भी नहीं पढ़ना, स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके थ्रू हम लोग सॉल्व करते थे। जैसे 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें आपको एक पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता था, और उसके थ्रू आप पता कर लेते थे कि किसका सॉल्यूशन रियल मिलेगा, किसका रियल नहीं होगा। तो जिनका रियल नहीं मिलता था उनको 10th क्लास में हम सॉल्व नहीं करते थे, लेकिन अब यहाँ पे सॉल्व करना सीखना था आपको, बट इस बार वो स्क्वायर रूट वाले हटा दिए गए हैं, ठीक है, डिलीट हो गया है। लीनियर इनइक्वालिटीज, लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ये कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ना है, डिलीट कुछ नहीं हुआ है इससे। लीनियर इनइक्वालिटी या लीनियर इनइक्वेशन, अब तक आप इक्वेशन या इक्वालिटी पढ़ते आए हैं क्लास 10th लेवल तक। अब यहाँ पे आपको एक चैप्टर में इनइक्वालिटी भी पढ़ाया जाएगा, जिसमें नंबर्स में इक्वालिटी नहीं रहेगी। जैसे हम कहते हैं 1 is less than 2, तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी है। इक्वालिटी उसको कहते हैं जब दो चीजें समान हो, बराबर हो। तो इस पर बेस्ड एक पूरा चैप्टर पढ़ना है आपको, लीनियर इनइक्वालिटीज, और वो इस बार उसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, वो कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। कहीं ऐसा हो कि आप समझ लें कि इस कंप्लीट चैप्टर को नहीं पढ़ना है, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है। 7th चैप्टर पे आते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये बहुत ही लॉजिकल चैप्टर है, बहुत लॉजिक लगता है इसमें। जैसे कुछ चैप्टर्स और क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आप जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो 1 मिनट में क्वेश्चन का तरीका सोचते हो और 4-5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करते हो, लेकिन ये
ऐसा चैप्टर है जिसमें 4-5 मिनट में आप सोचोगे और 30 सेकंड में सॉल्व करोगे, यानी सोचने में आपका ज्यादा टाइम जाएगा, पूरा लॉजिक बेस्ड है। तो इसमें से भी दो, एक होता है परम्यूटेशन, NPR को परम्यूटेशन कहा जाता है, परम्यूटेशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब आप पढ़ेंगे चैप्टर तो समझ में पूरा आएगा। और दूसरा कॉम्बिनेशन का था, NCR। ये दोनों फार्मूला का, इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन फार्मूला का डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा आपसे, इस बार इनका डेरिवेशन रिमूव कर दिया गया है आपके सिलेबस से। 8th चैप्टर है हमारा बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम, ये आपके लिए बहुत खुशी की बात है कि बाइनोमियल थ्योरम कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया है, कंप्लीटली डिलीटेड। ये चैप्टर से इस बार आपसे क्वेश्चन ही नहीं पूछे जाएंगे, कंप्लीट डिलीटेड। ये पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, बट थोड़ा सा पढ़ाते टाइम हम आपको जरूर बताएंगे इसके बारे में, क्योंकि आगे इसका यूज बहुत आता है, फिजिक्स में भी बहुत ज्यादा यूज आता है इसका। तो थोड़ा सा जनरल वे में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत डीपली नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ जनरल चीजें इसमें पढ़ेंगे इस बार के लिए, यानी 2020-21 के लिए ये चैप्टर कंप्लीटली डिलीट हुआ है। 6th चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में हम लोग को कई तरह की सीरीज पढ़ने होते थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसके बाद भी कुछ और भी सीरीज पढ़ने थे, जिसमें सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स एंड सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। इन तीनों का फार्मूला डिराइव करके और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पढ़ने होते थे, लेकिन इस बार ये तीनों सिलेबस से हटाए गए हैं। बाकी चीजें पढ़नी है बस, सिग्मा के स्क्वायर, सिग्मा के क्यूब, या सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा एन क्यूब, ये हटा दिया गया चैप्टर से, डिलीट है इस बार। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में कुछ चीजें हटाई गई हैं, पूरा कंप्लीट चैप्टर नहीं हटा है। शिफ्टिंग ओरिजिन, ओरिजिन को शिफ्ट करके कैसे हम लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व करते थे, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड करते थे, वो हटा दिया गया टॉपिक। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते थे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। एक ऐसे लाइन का इक्वेशन निकालना होता था जो अदर टू लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होकर पास करता था, वो इस बार हटा दिया गया है, ये टॉपिक भी रिमूव कर दिया गया है। कॉनिक सेक्शन, कॉनिक सेक्शन भी एक बहुत बढ़िया चैप्टर है, बेसिक है, ये भी बेस ही पढ़ना है इसमें आपको। कॉनिक सेक्शन का मतलब कि किसी कोन को डिफरेंट एंगल पे जब हम किसी प्लेन से काटेंगे तो कौन कौन सा शेप दिखेगा और उसका क्या क्या एरिया या फिर उसके डिफरेंस में कौन कौन सा शेप बनता है और उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है और उससे रिलेटेड इक्वेशंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है। तो कुछ चीज़ें इसमें से हटाई गई हैं। पॉइंट, स्ट्रेट लाइन एंड A pair of intersecting lines as degenerated case of conic section। conic section को डिजेनरेट करने के लिए जो पेयर ऑफ लाइंस होती हैं उससे कैसे डिजेनरेट होता है, ये टॉपिक रिमूव किया गया है। चैप्टर पढ़ते टाइम आपको और क्लियर वे में समझ में आएगा कि क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है। इसमें बहुत सारी चीजें अभी पढ़नी है आपको, बहुत कम पोर्शन इसमें डिलीट हुआ है। उसके बाद है इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये भी आपके लिए नया है। अब तक आप 2 डायमेंशन में पढ़ते आ रहे थे, अब आपको 3 डायमेंशन में पढ़ना होता था क्लास 11th में। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में क्या रिमूव हुआ है? कुछ भी नहीं, ये बहुत बेसिक, बहुत छोटा चैप्टर था, बस इंट्रोडक्शन इसमें पढ़ना ही होता है, और वो अगर रिमूव हो जाता है तो कुछ बचता ही नहीं इसमें। तो ये आपके लिए अच्छा है क्योंकि इसमें बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ इंट्रोडक्शन है 3D का। 3 डायमेंशन क्या होता है, उसके ऑक्टेंट कैसे बनते हैं और किसमें क्या साइन होता है। जैसे 2 डायमेंशन के लिए आपने क्वाड्रेंट पढ़ा है, वैसे इसमें ऑक्टेंट पढ़ना होता था। तो इसमें से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, डिलीटेड पोर्शन नहीं। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, ये भी बहुत बढ़िया चैप्टर है और जनरली 11th के स्टूडेंट को थोड़ा सा टफ यही चैप्टर लगता है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। और इसमें से भी कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, ये आपके लिए बुरी खबर है क्योंकि ये थोड़ा सा टफ लगता था, लेकिन इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। ठीक। और मैथमेटिकल रीजनिंग
प्रीवियस लेक्चर में हमने चर्चा किया था आपको, जब इंडक्शन और डिडक्शन पढ़ा रहे थे तो हमने कहा था आगे एक चैप्टर मिलेगा मैथमेटिकल रीजनिंग, और वो मैथमेटिकल रीजनिंग दुर्भाग्य से इस बार वो भी डिलीट कर दिया गया है। इंडक्शन और डिडक्शन दोनों खत्म, तो ये कंप्लीट चैप्टर डिलीटेड है, फुली डिलीटेड। तो ना तो इंडक्शन पढ़ना है ना ही मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़नी है आपको। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में स्टैटिस्टिक्स से आपको क्या नहीं पढ़ना है, एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विथ इक्वल मीन्स बट डिफरेंट वेरिएंस। स्टैटिस्टिक्स में अब तक क्लास 10th में आप जो पढ़ के आए हो, मीन मोड मीडियन पढ़े हो, यहाँ पे आपको वेरिएंस भी पढ़ना है, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ना है, और भी आगे की कुछ चीजें पढ़नी है। तो उसमें से सिर्फ एक टॉपिक डिलीट हुआ है, एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विथ इक्वल मीन्स बट डिफरेंट वेरिएंस, यानी वेरिएंस डिफरेंट होंगे और मीन इक्वल होगा। तो वेरिएंस के बारे में तो आप चैप्टर पढ़ेंगे तब जानेंगे, तो बहुत डीपली इसमें कुछ अभी यहाँ हम समझा नहीं सकते, क्योंकि पहले आप वेरिएंस जानेंगे तब उसके बारे में जान पाएंगे। वहीं बता दिया जाएगा आपसे कि क्या डिलीटेड है। और लास्ट चैप्टर हमारा है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में भी जो थोड़ा सा टफ वाला पोर्शन था वो रिमूव किया गया है इस बार। एक्सियोमेटिक यानी सेट थ्योरी बेस्ड जो उसमें क्वेश्चन आते थे वो सब डिलीट कर दिए गए हैं। प्रोबेबिलिटी में सेट थ्योरी का भी यूज होता है, और वो पोर्शन आपको क्लास 11th में पढ़ना होता है, और क्लास 12th में भी बाइनोमियल थ्योरम का यूज होता है। बाइनोमियल थ्योरम का यूज होता है, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी 12th से वो भी हटा दिया गया है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और 11th से सेट थ्योरी बेस्ड प्रोबेबिलिटी हटा दी गई है जिसमें सेट थ्योरी का यूज होता है। कनेक्शन विथ अदर थ्योरीज ऑफ अर्लियर क्लासेस, यानी इसका अर्लियर क्लास से, पहले वाले क्लास से क्या कनेक्शन है प्रोबेबिलिटी का, वो टॉपिक भी डिलीट कर दिया गया है। तो ये आपका डिलीटेड पोर्शन था। अब इसको ध्यान में रखते हुए ही आप आगे का प्रिपरेशन अपना करेंगे, ठीक है। थैंक यू।